देना होगा, देना होगा, समय से वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। अधिकारियों के पास कोई सही जवाब नहीं है। अधिकारियों से अभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा तनख्वाह आपकी हफ्ता 10 दिन में आ जाएगी, आप अपना प्रदर्शन उठाइए, नहीं तो बैठना चाहते हैं तो बैठे रहिए। लेकिन 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद ये हमें सैलरी तक नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं फौजिया फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज डीवीसी कर्मचारियों ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डीवीसी कर्मचारियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि नगर निगम ने उन्हें 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, जिसको लेकर डीवीसी कर्मचारियों ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। डीवीसी कर्मचारियों का कहना है कि समय पर तनख्वाह न मिलने के कारण डीवीसी कर्मचारी कर्जदार होते जा रहे हैं। इसी को लेकर डीवीसी कर्मचारियों ने निगम कमिश्नर के खिलाफ भी नारे लगाए। डीवीसी कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इस धरने को जारी रखेंगे। देखिए, प्रदर्शन कर्मचारी कभी भी अपने मन से नहीं करना चाहता। अगर उसके हक उसे अपने टाइम पर एक ऐसा हक जो सैलरी का है, जो उसका अर्जित वेतन है, जो उसने पूरे महीने काम करके अपनी इच्छा होती है इसका वेतन उसको टाइम पर मिलेगा। आज यहाँ वेतन को 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से अभी हमने लगातार 3 महीने से बात करते आ रहे हैं। अब उन्होंने जाकर 1 महीने का वेतन जारी कर दिया। अब 3 महीने का फिर बैलेंस है। 3 महीने के बैलेंस तनख्वाह में से आज कर्मचारी करेगा कैसे, अपना परिवार कैसे चलाएगा। आज कोविड के टाइम में भी उन्होंने ज़बरदस्त हमारे साथ में ज़बरदस्त तरीके से हर कर्मचारी ने काम किया है। जब रोड पर कोई नहीं होता था, जब हम कर्मचारी निगम के हम हर तरीके से अपनी जान को दांव पर लगाकर भी काम करते थे। अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारियों के पास कोई सही जवाब नहीं है। अधिकारियों से अभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा तनख्वाह आपकी हफ्ता 10 दिन में आ जाएगी, आप अपना प्रदर्शन उठाइए, नहीं तो बैठना चाहते हैं तो बैठे रहिए। ये उनका तरीका रवैया हमें अच्छा नहीं लगा, जो सुनकर भी अजीब लगता है कि एक कर्मचारी के साथ एक तो आप ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि तनख्वाह कब आएगी, और साथ में हफ्ता 10 दिन कह रहे हैं। तो हमने कहा कि आप अपनी श्योरिटी खुद आकर बाहर दे सकते हैं तो आप दीजिए, क्योंकि कर्मचारी आपसे लगातार बात करने के बाद आश्वस्त नहीं है। कुल कितने डीवीसी कर्मचारी हैं? देखिए, आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 710 कर्मचारी हैं जो डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर का काम करते हैं, जो डोर टू डोर काम भी कर रहे हैं। इस टाइम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोविड और कई तरह के अन्य काम भी हाउस टैक्स में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में और अपने आज पेशेंट केयर में, हॉस्पिटल्स में कई जगह लगाया हुआ है। कोविड के टाइम में तो आप लोगों पर फूल बरसाए गए थे अधिकारियों ने? देखिए, फूल जरूर बरसाए गए, लेकिन हम चाहते हैं फूल नहीं, अब तनख्वाह भी चाहिए। अब फूल तो बहुत बरस लिए, लेकिन फूल नहीं। आदमी जब पेट में आग लगती है तो आदमी कैसे अपने काम को कर पाएगा, किस तरीके से अपना जीवन चला पाएगा, ये बहुत मुश्किल काम और कहना मुश्किल हो जाता है। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम, अगर आज ये बात नहीं मानते हैं तो आज तो 1 दिन का प्रदर्शन है, फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होंगे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आज आपका कोई पद नाम नहीं है। 26 साल में अभी हमें अंदर ये बैठकर भी कहा गया कि आप निगम के कर्मचारी नहीं हैं। निगम के कर्मचारी, आपकी तनख्वाह दिल्ली सरकार से आती है, दिल्ली सरकार से आती है। आपने दिल्ली सरकार की तनख्वाह को, कर्मचारी नहीं जानता कि आपकी कहाँ से तनख्वाह आती है। वो ये जानता है कि मैंने निगम के लिए काम किया है तो मेरी तनख्वाह भी निगम के पास ही मिले। लेकिन आज वो 4 महीने तनख्वाह ना आना तो हमारे लिए बहुत मुसीबत का काम बनता है। आप लोग क्यों आए यहाँ पर, क्या कारण है आने का आपका? सर, 26 सालों से हम काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में भी इतनी मेहनत से काम किया है हम लोगों ने, लेकिन 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद ये हमें सैलरी तक नहीं दे रहे हैं। आप ही सोचिए, 14,000 जिनकी सैलरी है, अगर उन्हें 4-4 महीने सैलरी ना मिले तो वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। हमारे घर में राशन ख़त्म है। आप सोच सकते हैं कि कब तक हम जाके उधार मांगे। जब तक पिछला उधार हम नहीं चुका पाएंगे, अगला कैसे मिलेगा। बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं, आपको पता है 10 तारीख तक हमें उनकी फ़ीस जमा करनी होती है, लेकिन कब तक हम छूट मांगे उनसे। इसीलिए हमें मजबूरी में सड़क पे आना पड़ा है, जबकि इनको देखना चाहिए कि कम से कम कर्मचारियों को सैलरी तो दो। जिनकी कुल 14,000 तनख्वाह है, वो कैसे अपना खर्चा चलाएं। अधिकारियों से आपके नेताओं की बातें हुई तो क्या जवाब दे रहे हैं तनख्वाह के बारे में? कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं है। बिल्कुल संवेदनहीन है ये सारे अधिकारी। डीवीसी कर्मचारी को कहते हैं कि आप सीजनल हो,
26 साल हमसे काम कराने के बाद आज तक हमें पदनाम नहीं दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप सीजनल हो और आपकी तनख्वाह की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, दिल्ली सरकार की है। मैम, एक तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और आज बेटियां रोड पर हैं। ये आप देख ही सकते हैं, कहने के लिए बहुत विकास हो रहा है हमारे देश में, लेकिन वास्तविकता आज आपकी आंखों के सामने है। तो क्या लगता है आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है, तो अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? देखिए सर, हमें प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है। कोरोना के टाइम में हमने दिन रात मेहनत से काम किया है, ओवर टाइम किया है, हमने बिना किसी लालच के दिल्ली की जनता को बचाने का काम किया है। जब सारे अधिकारी अपने घरों में बैठे थे, उस वक्त हमने पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स के यहाँ जाके कूड़ा तक उठाने का काम डीवीसी कर्मचारी ने किया, लेकिन उसके बदले में हमें क्या इनाम दिया गया? लेकिन मैंने अभी सुबह देखा गया कि आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। यहाँ जो क्षेत्र के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो आपको माइक नहीं बजाने दे रहे, आपको अपनी बातें नहीं कहने दे रहे। सारी बात है कि ये मजदूरों की एकता से डरते हैं। जब मजदूर अपनी आवाज उठाने आता है तो उसको दबा दिया जाता है। आपने देखा होगा अभी पिछले हफ्ते जन आशीर्वाद यात्रा हुई है, उसमें कितनी भीड़ थी, क्या उनको रोका गया? क्या वहाँ पे कोविड की गाइडलाइन पालन की जा रही थी? इनका बस सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूरों पे चलता है। जिसके जो भूखा मजदूर है वो अपने मांगों को लेके रोड पे नहीं आएगा तो क्या करेगा? खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हकीकत न्यूज। साथ ही हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।